दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के विषय में और पूरा विस्तार से बात करेंगे कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, उसकी क्या फीस है, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको कितना अतिरिक्त शुल्क देना होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड करने होंगे और पूरा विस्तार से दोस्तों बात करेंगे। तो बिना देरी किए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके पास कोई भी लाइसेंस हो, चाहे वो मोटरसाइकिल विद गियर हो, मोटरसाइकिल विदाउट गियर हो, नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हो, एलएमवी लाइसेंस हो या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हो, किसी भी प्रकार का लाइसेंस हो, ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट, सभी के रिन्यूअल कराने का एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तरीका क्या है। तरीका दोस्तों आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है। जो भारत सरकार का जो परिवहन सेवा है या जो सारथी पोर्टल है, वहां जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो वेबसाइट का नाम है वो परिवहन.gov.in है। वहां आप अपने हिसाब से जो है, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों वहां बहुत सारी सर्विसेज के विकल्प आपको मिलते हैं, वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित, परमिट से संबंधित, ई चालान को भुगतान से संबंधित सारे विकल्प एक ही पोर्टल पर, एक ही वेबसाइट पर भारत सरकार ने दिए हुए हैं। आप वहां जाकर अपने हिसाब से अपनी जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं उसको चूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। तो दोस्तों आपको अप्लाई करना है अपने राज्य के किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के समक्ष, यानी कि जहां आप सामान्यतः निवास करते हैं या जहां आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उस राज्य के किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी किसी भी एआरटीओ ऑफिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं अपने अनुभव से बताना चाहूंगा वो ये है कि आप उसी अथॉरिटी के समक्ष ऑनलाइन अप्लाई करें जहां से आपका पुराना लाइसेंस बना हुआ है, जिसको आप अब रिन्यू कराना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अपने डीएल की जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उसको चेक कर लें, और अगर वो समाप्त नहीं हुआ है तो समाप्त होने से पहले अप्लाई करना बेटर होता है। अगर आप समाप्त होने के बाद अप्लाई करते हैं तो दोस्तों उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान यही है कि आप समाप्त होने के बाद आपका डीएल वैलिड नहीं रहता और सड़क पे कोई अगर हादसा हो जाता है, कोई बात हो जाती है तो आपको अनावश्यक झंझटों में फंसना पड़ता है और बीमा कंपनी क्लेम भी नहीं देती। तो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी से पहले आप रिन्यूअल कर लें। 1 साल पूर्व डेट ऑफ एक्सपायरी के 1 साल पहले तक आप रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में अब नया नियम ये डाल दिया है कि 1 साल की विंडो है, या तो डेट ऑफ एक्सपायरी के 1 साल पहले या 1 साल बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है, कोई अतिरिक्त फीस नहीं, जो फीस निर्धारित है वही आपको देनी होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड करने हैं। तो दोस्तों उसमें पहला है फॉर्म 2, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ये फॉर्म 2 आपको सॉफ्टवेयर में ही मिल जाएगा, फॉर्म 2 का ही फॉर्मेट होगा जिसमें आपको अप्लाई करना है। उसके साथ दोस्तों आपको जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना होगा। जो भी आपकी राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने जिसको अधिकृत किया है ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको प्रारूप 1A यानी कि फॉर्म 1A में एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के रखना है, और यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करते समय वो दोस्तों आपको अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर आप हैवी गुड्स व्हीकल या हैवी पैसेंजर व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराना चाह रहे हैं तो दोस्तों फिर आपको एक फॉर्म 5A भी आपको बना के रखना होता है, और ये मिलता है ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से, जिसको भी राज्य सरकार ने अधिकृत किया है। ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से आप ये फॉर्म 5A में एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दोस्तों ये सर्टिफिकेट होता है फुल एफिशिएंट ड्राइविंग ट्रेनिंग से संबंधित सर्टिफिकेट कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो और जो फीस मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो वाली। तो बस इतने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों की फीस क्या होगी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप शायद सोचते होंगे। तो जब भी ड्राइविंग लाइसेंस आप रिन्यूअल कराते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या नॉन ट्रांसपोर्ट हो, या आपका मतलब एलएमवी या 2 व्हीलर का लाइसेंस हो, तो दोनों के लिए दोस्तों फीस एक जैसी है। अगर आप समय पे यानी डेट ऑफ एक्सपायरी के 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई कर लेते हैं तो दोस्तों जो रिन्यूअल की फीस है वो मात्र 200 रुपए है। क्योंकि आजकल स्मार्ट कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं तो उसकी 200 रुपए की अतिरिक्त फीस होती है। तो इस प्रकार मिला के 400 रुपए डीएल के रिन्यूअल की फीस है, चाहे कोई भी लाइसेंस आपका हो, किसी भी श्रेणी के वाहन का हो। हाँ, कुछ राज्यों में यूजर चार्ज या सर्विस चार्ज के रूप में 50-100 रुपए अतिरिक्त पैसा लिया जाता है, वो भी आपको पे करना होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर 1 साल के बाद आप अप्लाई करते हैं, यानी आपके लाइसेंस समाप्त हुए 1 साल हो गया, 1 साल पूरा हो गया है,
उसके बाद अप्लाई करते हैं तो दोस्तों अब जो डीएल की रिन्यूअल की फीस होगी वो होगी 300 रुपए। और यहाँ इतना ही नहीं, आपको 1000 रुपए प्रति वर्ष या उसके किसी एक पार्ट के लिए, उसके हिस्से के लिए आपको वो पैसा भी देना होगा। यानी कि यहाँ फीस अब हो जाती है 300 रुपए रिन्यूअल की फीस और 1000 रुपए ये अतिरिक्त फीस, आप इसको पेनल्टी भी मान सकते हैं। और साथ में 200 रुपए जो स्मार्ट कार्ड की फीस है वो, यानी टोटल फीस हो जाती है 1500 रुपए। यानी क्लियर हो जाना चाहिए। मैं फिर पुनः बता देता हूं कि अगर आप समय रहते हुए, यानी 1 साल के जो डीएल समाप्ति की जो तिथि है उससे पहले या उसके 1 साल के अंदर आप अगर करते हैं अप्लाई, तो फीस होगी मात्र 400, 450, 500 रुपए और यूजर चार्ज मिलाकर। और अगर आप 1 साल, समाप्ति के 1 साल के बाद अप्लाई करते हैं तो दोस्तों अब फीस बढ़कर हो गई है 1500 रुपए प्लस यूजर चार्ज, वो जो 50 रुपए होता है। तो ध्यान रखें, समय पे आपको अप्लाई करना है। अब अगर आप 2 साल लेट हो जाते हैं तो 2 साल के बाद ये जो एडिशनल फीस 1000 रुपए है ये बढ़ के हो जाएगी 2000, और अगर 3 साल के बाद अप्लाई करते हैं तो ये फीस हो जाएगी 3000। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 1 साल के बाद अप्लाई करते हैं तो इस अतिरिक्त फीस के साथ साथ आपको पुणे टेस्ट भी देना होगा। एक पुणे ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। जैसे आप जब नया लाइसेंस आपने बनवाया होगा उस समय आपने टेस्ट दिया होगा, तो वो टेस्ट फिर पुणे आपको देना होगा अगर आप 1 साल के बाद अप्लाई करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पे आपको गौर करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस कितनी अवधि के लिए आगे रिन्यूअल होगा, यानी कब तक वैलिड माना जाएगा रिन्यूअल के बाद। तो दोस्तों अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए उस केस में ये 5 साल के लिए रिन्यूअल होता है। और अगर आप किसी ऐसे डेंजरस या हैजार्डियस प्रकृति के सामान ले जाने वाले गुड्स व्हीकल हैं, जैसे तेल के टैंकर हैं, केमिकल टैंकर हैं, उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके केस में ये 3 साल के लिए रिन्यूअल होगा। लेकिन अगर दोस्तों आप अपनी किसी प्राइवेट गाड़ी यानी कि एलएमवी के लिए या आपके अपने 2 व्हीलर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों ये फिर डिपेंड करेगा आपकी उम्र पे कि वर्तमान में आपकी उम्र क्या है। अगर वर्तमान में उम्र, यानी जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय अगर आपकी उम्र दोस्तों 30 साल से कम है तो ये जो रिन्यूअल होगा लाइसेंस, ये आपकी 40 साल की एज प्राप्त करने तक की जो अवधि होगी वहां तक के लिए होगा। और अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो ये होगा दोस्तों अगले 10 साल के लिए रिन्यूअल। और अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो दोस्तों ये होगा उस अवधि के लिए जब तक आप 60 साल की उम्र प्राप्त नहीं कर लेते। और अगर दोस्तों आप 55 साल उम्र प्राप्त कर चुके हैं, यानी 55 साल की एज प्राप्त करने के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ गए हैं, तो दोस्तों ये अब होगा अप्लाई केवल, ये रिन्यूअल होगा केवल 5 साल के लिए। तो यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट में दोस्तों जो मैक्सिमम लिमिट है डीएल को बनाने की, उसको रिन्यू कराने की, कहीं मेंशन नहीं है। आप 55 साल के बाद भी हर 5-5 साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 60 साल हो, 70 साल हो। बस उसमें आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, यानी आप मेडिकली या मेंटली फिट होने चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट आपको जो प्रॉपर अथॉरिटी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिनको राज्य सरकार ने अधिकृत किया है, अगर वो इशू कर देते हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A में, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता रहता है 5-5 साल के लिए। कोई मैक्सिमम एज लिमिट मोटर व्हीकल एक्ट या मोटर व्हीकल रूल्स में निर्धारित नहीं है। दोस्तों यहाँ मैं एक सलाह आपको जरूर दूंगा कि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा होता है कि आप स्वयं करें, या फिर राज्य सरकार ने कुछ फैसिलिटेशन सेंटर्स को अधिकृत किया है, जैसे सीएससी सेंटर है। उत्तराखंड की बात करूं तो सीएससी सेंटर उत्तराखंड में अधिकृत है इस काम के लिए। अब वहां जाकर, वहां एक निर्धारित फीस है, वो फीस देकर आप उनसे अप्लाई करा सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो अनावश्यक जो एजेंट हैं, जो कमीशन लेने वाले जो ब्रोकर हैं, उनके जो जंजाल है उनसे बचे रहेंगे और आपको अनावश्यक फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करता रहता हूं और पूरी प्रामाणिक और ठोस ऑथेंटिक जानकारी आपको देता रहता हूं। तो दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।